एक कुंवारी कन्या को स्वर्गदूत का दर्शन। आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, प्राचीन काल के नबियों ने भविष्यवाणी करके बता दिया था कि इस संसार में एक दिन परमेश्वर अपने मसीह को अर्थात एक अभिषिक्त जन को भेजेगा। आगे चलकर उन्होंने ये भी बताया कि इस उद्धारकर्ता की माता बनने का सम्मान एक कुंवारी कन्या को मिलेगा। उस युग के बहुत से यहूदी माता पिता शायद उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि कुंवारी कन्या जिसे उद्धारकर्ता की माता बनने का गौरव प्राप्त होगा, उनके परिवार की सदस्य होगी। साथ ही बहुत सी यहूदी कुंवारी कन्याओं का ये स्वप्न भी रहा होगा कि उन्हें ये सम्मान प्राप्त हो, परंतु परमेश्वर ने जिस कन्या को चुना उस पर लोगों को अवश्य आश्चर्य हुआ होगा। जिस कुंवारी कन्या को परमेश्वर ने चुना वो धनी या किसी प्रसिद्ध परिवार की सदस्य नहीं थी। वह निर्धन परिवार की और एक छोटे से गांव की निवासी थी। उसका परिवार दीन, विनम्र और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला धर्मी परिवार था। आइए अब सुनते हैं नाटक एक कुंवारी कन्या को स्वर्गदूत का दर्शन। मरियम, मैं रब्बी का उपदेश अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। मुझे संदेह है कि जिस मसीह के आने की प्रतिज्ञा की गई है, क्या वो भविष्यवाणी सत्य भी है या नहीं? रेचल, मसीहा आने वाला है। यही हमारी एकमात्र आशा है और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। अगर ये सच है तो परमेश्वर क्यों अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में विलंब कर रहा है? शायद इतनी देर इसलिए है क्योंकि हम लोग मसीह को ग्रहण करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। काश कि मेरे अंदर भी वैसे ही विश्वास होता जैसे तुम्हारे अंदर पाया जाता है। मैं कभी कभी तो विश्वास करती हूँ और फिर उसके बाद संदेह करने लगती हूँ। ऐसा महसूस होता है कि रब्बी को पूर्ण विश्वास है कि मसीहा जल्द आने वाला है। परमेश्वर का वचन रब्बी को सही प्रमाणित करता है। काश कि रब्बी सही हो। मैं सचमुच मसीह को आमने सामने देखना चाहती हूँ। तो हमें विश्वास करना चाहिए। भविष्यवाणी में कहा गया है कि एक कुंवारी कन्या मसीह को जन्म देगी। निश्चय ही वो कन्या किसी राजकीय परिवार की होगी। हमें नहीं मालूम वो कुंवारी कन्या कौन होगी। मैं तो इतनी धर्मी और योग्य नहीं हूँ कि वो कुंवारी कन्या हो सकूं। परंतु मरियम, तुम बिल्कुल उपयुक्त कन्या हो। मैं तुमसे अधिक धर्मी और योग्य किसी और को नहीं पाती हूँ। नहीं रेचल, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल परमेश्वर की एक छोटी सी दासी हूँ और ऐसे बड़े आदर को पाने के योग्य भी नहीं हूँ। यदि परमेश्वर तुम जैसे भली और धर्मी कन्या को चुन लेता है तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए और विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा में लगे रहना चाहिए। मरियम, तुम हमेशा की तरह अभी भी सही बात कह रही हो। यूसुफ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ योएल, अंदर आ जाओ। तुम्हारा संदूक बनकर तैयार हो गया है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। संदूक बहुत ही सुंदर बना है। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। जो लकड़ी तुमने इसे बनवाने के लिए चुनी थी वह सचमुच में श्रेष्ठ लकड़ी थी। संदूक सुंदर ही होगा, इसका मुझे जरा सा भी शक नहीं था। तुम
हमेशा ही बहुत अच्छा काम करते हो। धन्यवाद योएल। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिलता रहता है ताकि मैं व्यस्त रहूं। मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे अकेलेपन का इलाज कर सकता हूँ। मुझे केवल तुम्हारी अनुमति चाहिए। ये लो, हम फिर उसी विषय पर आ गए। जीवन साथी की बातें करने लगे। छोड़ो इन जीवन साथी ढूंढने की बातें। जब परमेश्वर चाहेगा तो वह अपने आप मेरे लिए जीवन साथी का प्रबंध कर देगा। मैं और परमेश्वर मिलकर इस समस्या का समाधान स्वयं कर लेंगे। पर तुम मेरे लिए जीवन साथी की तलाश करना छोड़ दो। ओह यूसुफ, मैं तो बहुत समय पहले से ही तलाश का काम करना त्याग चुका हूँ। तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम में किस बात की घटी है। काम के अलावा तुम्हें किसी और बात की चिंता है या नहीं? निसंदेह मुझे और बातों की चिंता भी है। तुम्हें वास्तव में एक अच्छी पत्नी की जरूरत है जो तुम्हें बहुत सी बातें सोचने से बचा सके। वह पत्नी बातें करने वाली होनी चाहिए। मैं पत्नी की आवश्यकता के बारे में तो सोच रहा हूं, परंतु चाहता हूं कि परमेश्वर ही उसे चुने। मेरी आशा है कि बूढ़ा होने से पहले तुम अवश्य पत्नी पालोगे और आनंद से रहने लगोगे। मित्र, अब चिंता की बात नहीं है। मैंने पत्नी ढूंढ ली है। क्या? पत्नी ढूंढ ली है और अभी तक मुझे बताया नहीं? वो बहुत सुंदर स्त्री है और नासरत नगर की अन्य सब स्त्रियों से बिल्कुल अलग है। तुम तो बहुत धर्मी मनुष्य हो और अवश्य है कि तुम्हें श्रेष्ठ पत्नी मिले। योएल, अब चलो मेरे साथ। जल्दी करो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। योएल, वो देखो जिसे मैं पसंद करता हूं, चली आ रही है। अब उसे खुद अपनी आंखों से देख लो। वाह, उसके चलने की अदा तो लाजवाब है। तुमने उसकी तारीफ करते हुए ही सही अंदाजा लगाया है। वह सचमुच अन्य सब युवतियों में से भिन्न है। उसका मुखड़ा बिल्कुल अलग और शांत है। पर मैंने आज तक उससे बात तक नहीं की है। वो हमेशा जल्दबाजी में रहती है। घर से बाहर निकलती है, पानी भरती है और फिर चली जाती है। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह शर्मीली है जैसे तुम हो। तुम्हें अपना शर्मीलापन छोड़ना होगा। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? क्यों नहीं, उसका नाम मरियम है। क्या ही प्यारा नाम है। सुंदर लड़की का नाम भी सुंदर है। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम का आधा भाग सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम का शेष भाग कुछ ही क्षणों में फिर आरंभ होगा। हमारे साथ बने रहिए। मरियम छोटे से गांव नासरत की एक साधारण सी नवयुवती थी और यूसुफ बढ़ई का काम किया करता था। दोनों ने अपने अपने मन की बातें अपने परम मित्रों को यह कह सुनाई थी। दोनों ही के बहुत से सपने एक समान थे। दोनों ही प्रतिज्ञात मसीह के आने की बाट जो रहे थे। दोनों ही सच्चा प्रेम पाने, परिवार और ढेर सारे बच्चे और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जीवन बिताने की इच्छा रखते थे। जैसे जैसे उनका आपसी संबंध बढ़ा तो क्या उनके सपने पूरे हो गए? क्या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई? आइए सुनते हैं नाटक के शेष भाग में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। अंदर आओ यूसुफ। प्रभु परमेश्वर तुम्हें शांति दे। धन्यवाद। प्रभु आपको भी शांति दे। यूसुफ, ये मेरी पत्नी हन्ना है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हन्ना, मैंने सुना है कि यूसुफ बड़ा ईमानदार और कुशल बढ़ई है और शहर में उसकी एक बढ़ई की दुकान भी है। मैं आपके घर के लिए कुछ लेकर आया हूँ। धन्यवाद यूसुफ। ये कटोरा क्या ही सुंदर है। तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत काम आ रहा है। सारा दिन व्यस्त रहता हूँ और जितना काम आता है उसे अच्छी तरह पूरा कर लेता हूँ। परमेश्वर सचमुच में भला है। उसकी स्तुति और धन्यवाद हो। 3 साल पहले मेरे पिता समान चाचा का, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था,
देहांत हो गया था। अब मैं ही परिवार में जीवित बचा हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है। अब तो तुम शायद गांव में अकेले ही रहा करते होगे। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना भी है। मैं मरियम से विवाह करना चाहता हूँ। मैं कोई धनवान व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करने के योग्य हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे मंगनी करना चाहता हूँ। मैं आपके पास इसी वजह से आया था। ठीक है, मैं मरियम को बुलाता हूँ। मरियम, मरियम, यहाँ आना बेटा। पिताजी, क्या आपने मुझे पुकारा है? अरे यूसुफ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मरियम। मरियम, तुम पर और यूसुफ पर तुम्हारी माँ की और मेरी आशीष होती रहे। हम तुम्हारी मंगनी यूसुफ के साथ कर रहे हैं। आपका धन्यवाद हो, मुझे बड़ी खुशी है। आज तुमने अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तुम मंगनी के बंधन में बंध गए हो। जब तक तुम दोनों जीवित हो तुम्हें शांति प्राप्त होती रहे। मैं अपने इस निर्णय की गंभीरता को स्वीकार करता हूँ। और मैं भी स्वीकार करती हूँ। मैं सदा आपकी पुत्री का सम्मान करता रहूंगा और उसके साथ कोमलता का व्यवहार करता रहूंगा। हे मेरे पुत्र, मुझे तुझसे यही आशा थी और मैं जानता था कि तुम अच्छा व्यवहार करते रहोगे। हमारे परिवार में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। आपने मुझे धन्य पुरुष बना दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ओ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ और आप दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। रात काफी हो गई है, इसलिए अब विश्राम के लिए जाती हूँ। सलाम पिताजी। कल नासरत के सब निवासी जान लेंगे कि यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई है। हे परमेश्वर, तू तो जानता है कि मैं एक साधारण सी खेतीबाड़ी करने वाली लड़की हूँ। मेरे माता पिता बहुत निर्धन हैं और मेरी मंगनी एक निर्धन बड़े के साथ हो गई है। मेरे पास तुझे भेंट चढ़ाने के लिए धन संपत्ति और अन्य बहुमूल्य पदार्थ नहीं है। मैं अपने आप को तेरी सेवा के लिए अर्पित करती हूँ। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तू अपनी इच्छा अनुसार मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। हे प्रभु की दासी मरियम, तुझे सलाम। प्रभु तेरे साथ है। अरे, आपने तो मुझे घबरा दिया। कौन है आप और ये कैसा अभिवादन है? हे मरियम, तू भयभीत ना हो। मेरा नाम जिब्राइल है। मैं परमेश्वर का दूत हूँ। तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये अद्भुत अनुग्रह है। परमेश्वर ने योजना बनाई है कि तुझे प्रयोग में लाए। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या? देख, मैं किसी राजघराने की नहीं हूँ। मैं तो निर्धन परिवार की एक साधारण सी कन्या हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे ही क्यों अपनी योजना पूरी करने के लिए चुना? देख, परमेश्वर की रुचि इस बात में नहीं है कि तेरे माता पिता धनी और राज के परिवार के हैं या नहीं, या उनके पास धन संपत्ति है या नहीं, परंतु उसकी रुचि केवल तुझ में है कि तेरा जीवन उसकी दृष्टि में कैसा उत्तम है। ये कैसे होगा? क्योंकि मैं तो यूसुफ के प्रति विश्वस्त रही हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। इसी कारण वो पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मुझे तो बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे हजारों यहूदी कुंवारी कन्याओं में से अपनी योजना की पूर्ति के लिए चुना है। क्या आपको यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती कर रहे हैं? मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था तभी से परमेश्वर ने तुझे चुन लिया था।
मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ। पर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, तू कोई सपना नहीं देख रही है, यह हकीकत है। तेरा पुत्र महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। राजा दाऊद क्या वास्तव में हमारा पूर्वज है? शायद तुझे नहीं मालूम कि तेरा परिवार दाऊद के घराने का है, और इसी तरह यूसुफ का संबंध भी दाऊद के घराने से है। अरे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तेरा पुत्र याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये तो अद्भुत बात है। मैं परमेश्वर की पुत्र की माता हूँ। ये तो सचमुच चकित करने वाली बात है। देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ। उसके वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। परमेश्वर तुझे आशीष देता रहे। कृपया जरा ठहरे, मुझे कुछ और बातें भी पूछनी है। योएल, अंदर आ जाओ। धन्यवाद यूसुफ। मैंने सुना है कि तुम मुझसे बातें करना चाहते हो। हाँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता था। मैं पिछले दिनों बड़ा परेशान सा रहा हूँ। तुम्हें देखने से ही पता चलता है कि तुम दुखी हो। क्या बात है? मैं सोचता था कि मरियम एक भली स्त्री है। मैंने उसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी, परंतु उन पर विश्वास नहीं किया। कैसी अफवाहें? यही कि मरियम गर्भवती है। मैंने स्वयं जाकर उसे देखा तो पाया कि अफवाहें सही हैं। उसने मुझे धोखा देने का साहस कैसे किया? मुझे सचमुच ये जानकर दुख हुआ। केवल तुम ही मेरे ऐसे मित्र हो जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या सलाह दूं। मैंने कभी इस प्रकार की उलझन का सामना नहीं किया है। काश कि मैं तुम्हारी आवश्यकता अनुसार तुम्हें कुछ सहायता पहुंचा सकता। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ और उसे और उसके परिवार को बदनाम करना नहीं चाहता। तब तुम्हारा इरादा क्या है? क्या करोगे? मैं उसे चुपचाप त्यागपत्र देकर उसे त्याग सकता हूँ। मैं व्यवस्था को तो नहीं तोड़ूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि परमेश्वर मुझसे क्या कराना चाहता है। मैं बहुत दुखी और व्याकुल हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम उचित निर्णय ले सको। हाँ योएल, प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे कि मैं क्या करूं। मुझे वास्तव में परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। धन्यवाद कि तुमने मेरी सुनी। हे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं क्या करूं। हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो बालक परमेश्वर का पुत्र है। तू और मरियम मसीह के माता पिता होने के लिए चुने गए हैं। हे परमेश्वर, ये जानकर मुझे बड़ी शक्ति मिली है। मैं मरियम से बहुत प्रेम रखता हूं और मैं उसकी और उसके पुत्र की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। यूसुफ, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने स्वप्न में तुम पर सत्य को प्रकट कर दिया। मरियम, मेरी प्यारी पत्नी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारे विषय में गलत बातें सोची। पर तुम कैसे गलत बातें सोच सके, जबकि सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट थीं? जो बातें स्वर्गदूत मुझसे कह रहा था, उन पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन था।
कि मैं गर्भवती होंगी। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे क्षमा प्रदान की है। अब हमें निरंतर उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मरियम, तुम बहुत समझदार और बुद्धिमान हो। भविष्य में हमें बहुत सी बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, अपने लोगों को उद्धार, पापों की क्षमा और शांति देने की परमेश्वर की योजना पूरी होने का समय निकट आता जा रहा था। हालांकि बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी योजना पर विश्वास करना त्याग दिया था, तो भी परमेश्वर अपनी योजना के प्रति विश्वास योग्य रहा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी की। आज हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं कि पता लगाएं कि कब परमेश्वर कार्य करेगा। वो हमेशा हमारे लिए कार्य करने को तैयार रहता है। हमें केवल उसकी योजना को स्वीकार करने की जरूरत है ताकि हमें उद्धार, पापों की क्षमा और शांति प्राप्त हो सके। ये हम ही पर निर्भर है कि उसकी योजना को ग्रहण करें या फिर मुंह फेर लें। प्रिय श्रोताओं, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि परमेश्वर को उचित प्रत्युत्तर दे सकें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य पापी है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालांकि हम सब पापी हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कोई भी वस्तु हमें उसके प्रेम से